डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर अराउंड अस। ठीक है, यानी कि हवा जो है हमारे आसपास होती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है हवा हमारे आसपास। इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं? एयर एंड विंड, ठीक है, यूजेस ऑफ एयर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले वर्कआउट करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं, ये आपको शो देखनी है। दीज आर थिंग्स दैट यू कैन फिल विद एयर एंड प्ले विद। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आप एयर फिल कर सकते हैं, यानी हवा भर सकते हैं और इनके साथ आप खेल सकते हैं। राइट डाउन देयर नेम, आपको इनके नेम बताने हैं। ओके, ये तो बहुत ईजी है, आप लोग इजीली कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एयर। ओके, हवा के बारे में। एयर सराउंड्स अस एवरीवेयर। ठीक है, हवा हमारे चारों तरफ होती है। राइट, हमारे चारों तरफ से घेरी होती है हवा हमें। तो वी कैन नॉट सी और टच इट। हालांकि हम ना तो हवा को देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं। वी कैन ओनली नोटिस एयर व्हेन इट मूव्स। जब हवा चलती है हम केवल उसको तब नोटिस कर सकते हैं। एयर इज क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमें सर्वाइव करने के लिए एयर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। जैसा कि हम बिना हवा के नहीं रह सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम विंड के बारे में। ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, जब हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं। द विंड हैज ग्रेट फोर्स। विंड में बहुत ज्यादा फोर्स होता है, बहुत बल होता है। इट मेक्स द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वेव। ठीक है, ये पेड़ों की पत्तियों को और हमारे जो पेड़ होते हैं उन्हें वेव कराते हैं। ठीक है, यानी कि हिला देते हैं। ए स्ट्रॉन्ग विंड कैन अप्रूट द ट्रीज। और जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों से उन्हें उखाड़ देते हैं, यानी उन्हें गिरा भी देते हैं। ठीक है, फास्ट मूविंग एयर कैन मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। ठीक है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो यहाँ पर आपको विंड मिल की इमेज शो की गई है। ठीक है, विंड मिल की जो पंखड़ियां होती हैं यहाँ पर आपको शो किए हैं। ये जो ब्लेड्स होते हैं इनको भी मूव करा देती है। ठीक है, जब बहुत तेज हवा चलती है। ए ग्लाइडर एंड अ सेल बोट। ठीक है, एक ग्लाइडर, जैसे यहाँ ग्लाइडर दिखाया है, यहाँ सेल बोट है, इनको भी मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ हम रीड करते हैं बच्चों ब्रेन टीजर। व्हाट इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। ठीक है, हमारे आसपास क्या है और हम उसे नहीं देख सकते? इट इज एयर। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एयर। वी ब्रेथ एयर ऑल द टाइम टू कीप अवर सेल्फ अलाइव। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए हमेशा हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम हमेशा हवा लेते हैं। राइट, विदाउट एयर नो फॉर्म ऑफ लाइफ इज पॉसिबल। बिना हवा के कोई भी जीवन संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रेथ। जितने भी पशु होते हैं, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी को हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। ओके, एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स। किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें एयर की नीड होती है। एयर हेल्प अस टू ड्राई क्लोथ्स। ठीक है, हमें कपड़ों को सुखाने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। राइट, नाउ रीड करते हैं हम फैक्ट फाइल। द विंड हेल्प्स प्लांट टू ग्रो बाय मूविंग सीड्स अराउंड। ठीक है, विंड यानी कि हवा मदद करती है प्लांट्स को ग्रो करने में, क्योंकि हवा चलने से हमारे जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं हमारे आसपास। ओके, नाउ बी अ साइंटिस्ट। अब आपको एक साइंटिस्ट बनना है। ओके, लाइट अ कैंडल विद अ मैच स्टिक। आपको एक माचिस की मदद से आपको एक कैंडल जलानी है। ठीक है, कवर द कैंडल विद अ ग्लास। जिस तरीके से आपको इमेज में शो किया है, उस कैंडल को ग्लास की मदद से कवर करना है। द कैंडल ब्लोज आउट। कैंडल क्या होगी? जलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, कैन यू टेल द रीजन वाई द कैंडल ब्लोज आउट व्हेन कवर्ड विद अ ग्लास। क्या आप हमें कारण बता सकते हैं कि जब हमने ग्लास से कैंडल को कवर किया तो वो बंद हो गई? ठीक है, देयर इज नो एयर इनसाइड द ग्लास टू कीप द कैंडल बर्निंग। ठीक है, ग्लास के अंदर कोई भी हवा उपस्थित नहीं थी, इस वजह से हमारी जो कैंडल है वो जलनी बंद हो गई। ठीक है, नाउ क्विक पॉज। टिक राइट द राइट आंसर। राइट आंसर पर राइट टिक करना है आपको। ओके, वी फिल इन अ स्विमिंग ट्यूब। स्विमिंग ट्यूब में हम क्या फिल करते हैं? वाटर? नो,
एयर, यस, स्विमिंग ट्यूब में हम एयर फिल करते हैं. ओके, वी नीड एयर टू, हमें एयर की नीड होती है ब्रेथ लेने यानी सांस लेने के लिए. वियर पहनने के लिए, वॉश करने के लिए नहीं, हमें ब्रेथ करने के लिए यानी सांस लेने के लिए हमें नीड होती है एयर की. ओके, नाउ हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, हवा स्थान घेरती है, जगह घेरती है. जैसे बी अ साइंटिस्ट, यहाँ पर फिर से टेक अ बलून एंड फिल इट विद एयर. आपको एक बलून लेना है, ठीक है, जैसे आपको इमेज में शो किया है, उसके बाद उसको आपको हवा से फिल करना है, ठीक है, उसमें हवा भरनी है. इट ग्रोस बिगर एंड बिगर, आप देखेंगे कि वो छोटे से बड़ा 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 होता चला जाएगा. ओके, द बलून गेट्स इंक्रीज्ड इन साइज बिकॉज ऑफ द एयर फिल्ड इन इट. हमारा जो बलून है वो साइज में बढ़ता चला जाएगा. क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें हवा फिल हो जाती है. ठीक है, दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. इससे क्या शो होता है कि हमारी जो हवा होती है वो स्पेस घेरती है, जगह घेरती है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एयर हैज वेट. एयर में वेट होता है. चलिए रीड करते हैं इसको भी हम. बी अ साइंटिस्ट, फिर से आपको साइंटिस्ट बनना है. ओके, टेक 2 बलून्स विद नो एयर इन दैम. अब आपको 2 बलून्स लेने हैं जैसे आपको यहाँ पर शो किए हैं. ठीक है, लेकिन उनमें हवा नहीं भरनी है आपको अभी. ओके, वेट दैम ऑन अ स्केल. आपको एक स्केल पर उन दोनों बलून्स का वेट करना है. ठीक है, बोथ हैव इक्वल वेट, दोनों में इक्वल वेट होगा. ओके, नाउ ब्लो एयर इनटू वन ऑफ द बलून. अब आपको एक बलून को ब्लो करना यानी फुलाना है. ठीक है, हवा भरनी है उसमें. वेट दैम अगेन, और उनको फिर से आपको वेट करना है. ठीक है, यू विल फाइंड दैट द बलून हैविंग एयर इन इट वेट्स मोर देन द अदर बलून. ठीक है, आप क्या देखेंगे, जिस बलून में हवा है वो दूसरे बलून के कंपैरिजन में यानी जिसमें हवा नहीं है उससे ज्यादा भारी होगा. ठीक है, दिस शोज दैट एयर हैज वेट. इससे क्या शो होता है कि एयर में वेट होता है. ठीक है, नाउ रीड करते हैं बच्चों हम कोर वर्ड्स इस चैप्टर के. विंड यानी ए मूविंग एयर, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं. वेट, हैवीनेस ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज में हैवीनेस आ जाना, भार आ जाना. ठीक है, वजन आना. नाउ रीड करते हैं इन अ नटशेल. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे आसपास है, चारों तरफ है. बट वी कैन नॉट सी और टच इट. ना ही हम उसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको छू सकते हैं. ओके, एयर इज वेरी असेंशियल फॉर अस. हवा हम सभी के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल होती है, बहुत आवश्यक होती है. राइट, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. हवा जब चलती है उसको हम विंड कहते हैं. ओके, एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स. किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है. ठीक है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट. एयर स्पेस घेरती यानी जगह को घेरती है और उसमें वेट भी होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.